हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद कोई ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं ब्रेकफास्ट से। आज मैं बिल्कुल मॉर्निंग से ही शुरुआत कर रही हूँ इस ब्लॉग की। आरुष के लिए टिफ़िन रेडी करना है, जिसके लिए मैंने आलू रात को ही बॉईल करके रखे थे। तो बस आलू के पराठे की तैयारी चल रही है यहाँ पर। आलू को मैंने पील कर लिया है और बस अब इसके लिए प्याज कट करूँगी। आलू के पराठे मोस्टली सभी घरों में बनाए जाते हैं और सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि मैं इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियन डालती हूँ, थोड़ी सी जिंजर भी डालती हूँ, यानी कि अदरक भी ग्रेट करके डालती हूँ। आजकल प्याज कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि काफ़ी स्लिपरी लगते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इसे कट कर रही हूँ क्योंकि ये फिसलता ही जा रहा है। और अब थोड़ी सी अदरक भी ग्रेट कर लूँगी। अदरक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है आलू के पराठों में, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं और क्या स्पेशल डालते हैं इसमें, कुछ अलग है अगर आपकी रेसिपी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और इधर मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, जो कि लंच के लिए बनाने हैं। तो यहाँ पर अब मैं आलू को मैश कर रही हूँ। मेरा पोटैटो मैशर जो है वो टूट गया है, अभी मैंने न्यू नहीं लिया है, तो एक फ्लैट बेस का मैंने ग्लास लिया है, उसी से ही मैं आलू को मैश कर रही हूँ। आजकल ये जो नए आलू आए हुए हैं ये थोड़े से टाइट होते हैं, इसीलिए मैश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन ग्लास से बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं आलू। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है या अगर आपको नहीं मिल पा रहा है उस टाइम पर, तो आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद हम डाल देंगे हमारे बेसिक मसाले, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, और इसके बाद मैं थोड़ी सी अजवाइन भी डालूँगी, क्योंकि अजवाइन के बिना तो कोई भी पराठे अधूरे हैं। और अजवाइन से टेस्ट के साथ साथ डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है पराठों का, क्योंकि पराठे अपने आप में थोड़े से हैवी होते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है खूब सारी कसूरी मेथी। धनिया आज मेरे पास नहीं था, लेकिन कसूरी मेथी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पराठों में, तो कभी धनिया के साथ कभी कसूरी मेथी के साथ मैं बदल बदल के बनाती रहती हूँ, तो फ्लेवर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो हमारी आलू की स्टफिंग तो अच्छे से रेडी हो गई है। बस अब हमें इसके लिए एक रोटी बेलनी है। पराठे के लिए जब भी हम रोटी बेलते हैं, यानी कि स्टफ्ड पराठे के लिए, तो उसे बीच में से मोटा और किनारों से पतला रखिए, तो आपका पराठा बहुत अच्छे से रेडी होता है। वो फटता नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी फील नहीं होता है। और इस तरह से हम अच्छे से स्टफिंग करके हमारा स्टफ्ड पराठा रेडी कर लेंगे। कम स्टफिंग वाला पराठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जो मैंने आपको टिप बताई अभी, उसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे और हमारा आलू का पराठा रेडी हो जाएगा। एक ही पराठा लेकर जाता है वो। और साथ ही साथ मैं उसके लिए यहाँ पर फ्रूट भी रेडी कर रही हूँ। जितनी देर में हमारा पराठा सिकेगा उतनी देर में मैं ऑरेंज को भी पील कर रही हूँ। मल्टीटास्किंग के बिना तो हमारे काम हो ही नहीं सकते। अगर हम एक काम के बाद दूसरा काम करना स्टार्ट करेंगे तो दिन भर भी काम फिनिश नहीं होंगे। तो ये तो आई थिंक सभी लेडीज़ में इनबिल्ट होता ही है कि एक के साथ दूसरा काम चलता ही रहता है। बस अब आरुष को स्कूल छोड़ने के बाद तैयारी शुरू होती है हस्बैंड के टिफ़िन की। तो राजमा तो हमारे बॉईल हो ही गए हैं, अब उसका मसाला रेडी करना है। नॉर्मली हम सब इसी तरह से बनाते हैं। आई मीन कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है इसमें। सब कुछ जो होता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, सबको मैंने छील लिया है, छोटा छोटा कट कर लिया है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक साथ पीस लूँगी। बस जो मैं इसका मसाला बनाती हूँ उसे एकदम से बारीक नहीं करती हूँ पेस्ट जैसा,
लेकिन हल्का दरदरा रखती हूँ उसे, इससे मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एंड आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम टमाटर को अलग से करें या सभी चीज़ों को अलग से करें। बस मेन चीज़ ये होती है कि हम मसाले को अच्छे से भूनें, उसे अच्छे से पकने दें, तो मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैं राजमा को सरसों के तेल में बना रही हूँ। मोस्टली कुकिंग के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। साथ में डालूँगी 2 से 3 चम्मच घी, और बस तेल गरम होते ही उसमें डालेंगे हींग, जीरा और जो हमने मसाला पीस कर रेडी करा था वो। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी इसे पेस्ट जैसा नहीं किया है, इसमें आपको हल्के हल्के चंक्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये मसाला बहुत अच्छे से भुनता है इस तरह से। थोड़ी देर इसे इसी तरह से भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे बेसिक जो ड्राई मसाले होते हैं, यानी कि थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। और इन मसालों को डालने के बाद भी इसे थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसे पकने देंगे। कम क्वांटिटी में है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अदरक लहसुन को अलग पीसना, टमाटर को अलग पीसना, इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था। और बस अब इसे हम ढककर पकने देंगे जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और इधर मैं चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। अदरक वाली चाय मेरी फेवरेट है। तो हमारा मसाला रेडी है और एक साइड पर मैंने राइस भी बनने रख दिए थे। और बस अब मसाले में हम डाल देंगे हमारे उबले हुए राजमा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। इसे भी अब हम थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। और लंच तो छाछ या दही के बिना बिल्कुल अधूरा ही लगता है। तो यहाँ पर मैं छाछ भी प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि हस्बैंड को भी दूंगी लंच में, और मैं और आरुष भी पियेंगे। इसके लिए मैं एक मसाला रेडी करके रखती हूँ, जिसे मैं रायते में भी यूज़ कर लेती हूँ और छाछ में भी। तो इस तरह से सुबह का टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। अलग अलग डिब्बे उठाकर अलग अलग मसाले डालने से अच्छा होता है कि बस एक रायता मसाला लिया और उसे छाछ में डाल दिया, साथ में डाल देती हूँ नमक, और छाछ या रायता जो भी बनाना हो फटाफट से रेडी हो जाता है। साथ ही बना रही हूँ यहाँ पे फुलके, और हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी। तो सुबह की ड्यूटीज़ कंप्लीट करने के बाद अब मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चकला बेलन को धो के रख देती हूँ, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड हो चाहे चकला बेलन हो, उसे मैं पानी में बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि लकड़ी है तो वो ख़राब होने का डर रहता है, उसमें फंगस भी आ सकती है। तो इसीलिए उसे हैंड टू हैंड धोकर रख देती हूँ। और इसके बाद अब मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। सुबह के ये करीब 3 घंटे बहुत ज़्यादा भागम भाग वाले होते हैं। तो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है जो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके करती हूँ, और इसके बाद कम से कम आधे घंटे का रेस्ट भी लेती हूँ। उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही काम करते रहें। अगर अपनी बॉडी से काम लेना है तो उसकी थोड़ी सी सुननी भी पड़ेगी और उसे थोड़ा सा रेस्ट भी देना होगा। आज मुझे एक और ज़रूरी काम भी करना है, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से ऑरेंज और लेमन के पील्स इकट्ठे कर रही थी फ्रिज में। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ बायो एंजाइम
आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा शायद। ये एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है और मल्टीपर्पज़ क्लीनर भी होता है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो इसमें आप इसे एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये पौधों की हेल्थ के लिए। अदरवाइज़ आप इसे मेरी तरह एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप किचन क्लीनर की तरह तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर जैसे हम पोछा लगाते हैं तो उसके पानी में भी इसे थोड़ा सा डाल सकते हैं और टॉयलेट बाथरूम की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर का कोई भी सरफेस होता है उसको क्लीन करने के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट करने के बाद। और ये ऑर्गेनिक होता है इसीलिए काफ़ी अच्छा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। और काफ़ी टाइम से मैंने पोछे के लिए कोई क्लीनर नहीं लिया है जब से मैंने इसे बनाया है। हाँ जी, मैं इसे पहले भी बना चुकी हूँ, इसे मैं दोबारा बना रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। वैसे मैंने पहले भी नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके आपको क्लीनर बनाना सिखाया है, जिसे आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। वो मेरा सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलकों को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे अब हम मेज़र करके यूज़ करेंगे। एक बड़ा सा डब्बा मैंने ले लिया है जिसमें 3 कटोरी के करीब ये छिलके हुए हैं। तो 3 कटोरी छिलके लिए हैं मैंने। आपको भी इसी तरह से नाप कर लेना है। उप्स कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। जितने आपको छिलके लेने हैं उससे 1/3 आपको गुड़ लेना है। आपने देखा था कि मैंने अभी गुड़ को कपड़े में डालकर अच्छे से पीस लिया था। तो जितने छिलके उससे 1/3 गुड़ और 10 गुना पानी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे कि 1 कटोरी हमने गुड़ लिया, 3 कटोरी हमने छिलके लिए और 10 कटोरी पानी लिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस रेशियो में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर डेट भी लिख सकते हैं। और इस डब्बे को हम रख देंगे 3 महीनों के लिए कम से कम। और डेली बस आपको इसे अच्छे से शेक कर देना है और थोड़ा सा ढक्कन खोल देना है ताकि उसके अंदर अगर कोई एयर बनी है, गैसेस बनी है तो वो रिलीज़ हो जाए। ये जो कैन आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे हाथ में, ये मेरा पहले का बना हुआ बायोएंजाइम है। इसे मैं आजकल यूज़ करती हूँ पोछे के पानी में और किचन क्लीनर के तौर पे भी। तो ये सब करते करते फाइनली टाइम हो गया है आरुष की छुट्टी का, तो उसे लेने जा रही हूँ अभी। और बच्चे छुट्टी के टाइम पर भी कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना। आजकल मौसम अच्छा है तो हम लोग वापसी में भी पैदल आ जाते हैं बातें करते करते। एंड नाउ इट्स लंच टाइम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने फैंसी तरीके से आपको क्यों दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं एक शॉर्ट वीडियो के लिए ये शूट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। वैसे अपने लिए कभी कभी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देने में क्या ही बुराई है ना। तो चलिए बस अब हम लंच को एंजॉय करेंगे आराम से धूप में बैठकर। इवनिंग टाइम में अब आरुष तो कर रहा है अपना होमवर्क और मुझे जाना है वेजिटेबल शॉपिंग के लिए, जो कि हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट भी करिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री तो है, आप क्यों नहीं करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।